कभी दुख, कभी शिकवा, कभी गुस्सा, कभी ब्लैकमेल। क्या आपने ये सारे पैतरे ट्राई करें एक सैलरी में इंक्रीमेंट लेने के लिए, लेकिन शायद वो काम नहीं कर पाए। हम आपका दुख बिल्कुल समझते हैं। ये पूरा पैंडेमिक का जो सीजन चला है उसकी वजह से कलेक्टिव लोगों के अंदर डिसहार्टनिंग आ गई है, एक कलेक्टिव हर्ट है कि इतना दुख देखने के बाद भी हमारी सैलरीज पे कितना फर्क पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नौकरी की बात। मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर और आज इस हफ्ते इस वीडियो में हम आपके पास लेकर आए हैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो। आप सबने हमें पिछले वीडियो पे लिखकर कहा कि हमें बताइए कि सैलरी की हाइक जब मांगनी हो, पैसे बढ़वाने हो काम पर, तो कैसे बॉस से बात करा जाए। एक ये ऐसा टॉपिक है मुझे जो लगता है जो कहीं सिखाया नहीं जाता है, किसी बी स्कूल में नहीं। आप अपने कॉलीग से भी कई बार जिनसे आप कम्पीट कर रहे हैं इंक्रीमेंट के लिए, उनसे बात नहीं कर सकते। तो इसके बारे में कॉन्वर्सेशंस बहुत कम होती हैं। तो हमने सोचा हम एक्सपर्ट से बात करते हैं, एचआर के लोगों से बात करते हैं और टॉप मैनेजमेंट के लोगों से बात करते हैं कि क्या बेस्ट तरीका होता है सैलरी पे इंक्रीमेंट मांगने का या अपनी जॉब पर पैसे बढ़वाने का। इससे पहले हम आगे जाएं इस वीडियो में, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वो जो बेल आइकॉन है उसे जरूर दबाइए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी आगे भेजिए। तो हमने ये वीडियो आपके लिए 3 सेक्शंस में डिवाइड करा है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में हम आपको बताएंगे कि क्या कॉन्वर्सेशंस आपको खुद से करनी चाहिए अपने बॉस से बात करने से पहले। फेज 2 में हम आपको बताएंगे कि प्रेपरेशन क्या करनी चाहिए वो कॉन्वर्सेशन करने से पहले, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। और फेज 3 हम बताएंगे कि कैसे आखिर वो बात करी जाए। तो फेज 1 से पहले शुरू करते हैं। 3 सवाल आपको जो खुद से पूछने हैं अपने बॉस से सैलरी पूछने से पहले। सबसे पहला, आप अपने आप से पूछिए क्यों, व्हाई। आपको ये सैलरी हाइक आखिर चाहिए क्यों। और ये सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपने आप से पूछना है कि क्या कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपने ली हैं, क्या कोई कॉलीग छोड़ के चला गया काम जिसका वर्कलोड आपके ऊपर आ गया है, क्या ये ऐसा सिनारियो है जब आपका प्रोफाइल मर्ज कर दिया गया है। क्योंकि याद रखिए, मुझे 2 साल से इंक्रीमेंट नहीं मिला और अभी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, ये सब चीजें काम नहीं करती हैं बॉस के साथ, क्योंकि वो तो कहेंगे ये तो सबके लिए है ना। तो आपको बहुत क्लियरली अपने आप से पूछना है कि क्यों आप ये इंक्रीमेंट चाहते हैं। इसके बारे में सोचें और इसको नोट्स बना के लिखें। जब लिख लें तो सेकेंड पॉइंट पर आए, ये है मार्केट रिसर्च। आपका जो इस समय का जो सैलरी है वो पैरिटी पर है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। इसका रिसर्च करने के लिए ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि काफी डिफिकल्ट होता है। आपके कॉलीग्स आपको खुलकर बताएंगे नहीं, एचआर में अगर आपके दोस्त हैं वो ज्यादा हिंट नहीं देंगे। कई कंपनी की पॉलिसीज में होता है कि आप अपना हाइक और अपना सैलरी स्ट्रक्चर बाकी पेयर्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे करें, इसके 2-3 टूल्स हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए, कुछ तो पॉपुलर टूल्स हैं जैसे ग्लासडोर है, पे स्केल है। वहां पर जाकर तो आप कंपेयर कर सकते हैं सैलरीज की ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है कंपनीज में सेक्टर वाइज। लेकिन उसके अलावा लिंक्डइन पर एक बड़ा अच्छा प्रोफाइल है, एक अच्छा सा ऑप्शन है। वहां पर आप जाके अगर क्लिक करें, अपना प्रोफाइल, अपना जो डेजिग्नेशन है वो डालें, कंट्री जाए, तो वो एक जनरली आपको एक बॉल पार्क फिगर दे देता है कि मोटा मोटा किस रेंज में आपकी सैलरी होनी चाहिए। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ लग रहा है कि आपकी सैलरी कम है कि एक्चुअली इस सेक्टर में सबकी कम ही होती है। क्या आपको लग रहा है कि इस साल आपको सैलरी नहीं मिली, कि पूरे सेक्टर में आपको इस साल सैलरी हाइक्स हुए ही नहीं है। ये क्लैरिटी जानना बहुत जरूरी है। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप अपने आप से पूछें, समझें और सही जब माइंडसेट में हो तब अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या आपके लिए सैलरी हाइक इस समय इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं मिला तो आप ये जॉब छोड़ देंगे, कहीं और नौकरी ले लेंगे। ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप ईगो पे तो नहीं ले रहे हैं अपनी कि मेरा नहीं बढ़ा, किसी और का बढ़ गया और मैं इतना काम करता हूं और उसका नहीं काम करता और उसको बढ़ा दिया गया। ये सारे सवाल ना नहीं चलते हैं बॉस के आगे। बॉस हमेशा आपको बताएगा, वो कहेगा आपका इनपुट क्या है। तो क्या आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंटेग्रल हो गया है ये सवाल कि आपके लिए मेक और ब्रेक कॉन्वर्सेशन है। अगर आपको लगे आपके लिए मेक और ब्रेक कॉन्वर्सेशन है, तब आप समझ जाइए कि, और आपने फर्स्ट 2 स्टेप्स कर लिए तो आप सही समय पर हैं, आप ये एक्चुअली कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये कंक्लूड करता है हमारा फेज 1। तो फेज 1 था कॉन्वर्सेशन विद सेल्फ। अब हम फेज 2 पर आते हैं कि आपने जब डिसाइड कर लिया है कि अब भाई मैं अच्छी जगह पर हूं, मैं अच्छी स्पेस पर हूं और मुझे कॉन्वर्सेशन करनी है, तो अभी डिसाइड हो गया। जब आप मूव करिए फेज 2 पर। फेज 2 पे आप बात करेंगे कि आप अपने आप को कैसे आर्म करें फैक्ट्स एंड फिगर्स से
क्योंकि याद रखिए, आपके बॉस, आपका एचआर ये कॉन्वर्सेशन हर रोज हर किसी इंसान के साथ करता है। आपके लिए ये पहली बार हो रहा है, तो आपको सारे सवालों के जवाब आने चाहिए। आपको ऑब्वियसली वो बोलेंगे कि अभी समय खराब है, इकोनॉमी की ये हालत है, पे स्केल अक्रॉस इंडस्ट्री में अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे प्रॉफिट मार्जिन अच्छे नहीं आए हैं, थोड़ा रुको इसके बारे में। ये तो हर बार बोलेंगे, लेकिन आपके पास इनका जवाब होना चाहिए। और इंपॉर्टेंटली आपके पास कुछ सवाल होने चाहिए जो आप अपने बॉस से पूछें। तो ये कहाँ से निकाले जाएं? सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आपने टीम पर, अपनी टीम, अपनी वर्टिकल में क्या वैल्यू ऐड करी है। क्या आपने कोई कॉस्ट बचाई है कंपनी की? क्या कोई एक नया टेक्नोलॉजी है जो आपका ही सिर्फ मोटो है, जो नीश एरिया है, सिर्फ आप ही जानते हो कैसे करना है? क्या कुछ लोग थे, क्या कुछ सिचुएशन थी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने बढ़ के उसे सॉल्व करा है? क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही थी जो आपने स्टेप अप करके उसे रिजॉल्व करा है? क्या कोई इशू था जो फंस रहा था जो आपने अपने बॉस तक पहुंचने दी और आपने खुद अपने लेवल पर सॉल्व करा है? तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अपने जहन में लाने पड़ेंगे। याद करिए, इसको समय दीजिए और इसको लिखिए कि ये समय पर ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे आपने कंट्रीब्यूट करा है ऑर्गेनाइजेशन को। ये नहीं कि मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा। आपको जाके बताना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये प्रॉब्लम थी, मैंने से ऐसे सॉल्व करा। ऑर्गेनाइजेशन और टीम में ये इशू था, मैंने से ऐसे सॉल्व करा। दूसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि आपके गोल्स और आपकी इनसाइट्स क्या हैं और वो कंपनी के गोल्स और कंपनी की इनसाइट से कैसे मैच कर रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली अगर आपके बॉस को आपको हाइक देना है या फिर आप एक अच्छे वर्कर हैं, तो अल्टीमेटली विन विन सिचुएशन होना चाहिए। कंपनी के ये गोल्स थे, आपने ये गोल्स कैसे मीट करे हैं। कंपनी में ये एस्पिरेशंस थी, आपने वो एस्पिरेशंस कैसे मीट करी हैं। आपने कैसे चेंज कराया अपना स्टाइल टू मीट दोज गोल्स। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा बहुत ही अच्छा पैतरा है, अपने आप को अपनी बॉस की पोजीशन पे रखिए और सोचिए अगर आपको किसी को हाइक देना होता तो आप क्या करते और आप कैसे सोचते। क्या आप सोचते कि मैंने तुम्हारे ये गोल्स बनाए थे, तुमने ये गोल्स मीट करे कि नहीं? क्या ये सिचुएशन अराइज कर रही थी और तुमने उसे रिजॉल्व करा? क्या एक पर्टिकुलर कोई लूप होल था सिस्टम में जो सिर्फ तुमने आके सॉल्व किया? आपकी बॉस की जिंदगी आपने कैसे आसान करी है, क्योंकि वो ऐसे ही सोचेगा। तो जब आपके पास वो सारे सवाल आ जाएं तो उसको बैकवर्ड क्रॉस करिए, अपने दिमाग में उसके आंसर्स रखिए और फिर उसे प्रेजेंट करिए। दैट्स अ गुड टिप। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने दिमाग में रखना जब आप पे के बारे में सोच रहे हैं, इस सेकेंड फेज ऑफ प्रेपरेशन में है, वो है टाइमिंग ऑफ योर आस्क। आप साल के किस समय, हफ्ते के किस दिन और दिन के किस समय ये कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। बहुत टिपिकल लगेगा आपको, मैं बहुत बता रही हूँ, पर मैं आपको बताती हूँ कहाँ से आ रही हूँ। मैंने एक बुक पढ़ी थी फेयर पे करके, जो नाइकी के जो ग्लोबल कॉम्पनसेशन डायरेक्टर हैं उन्होंने लिखी थी। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि जब कंपनीज, आपको पता हो पे आपका साइकिल आने वाला है, जब आपके ये कॉन्वर्सेशन होने वाली है, रिव्यूज वगैरह होने वाले हैं, तो उस समय आपको पे हाइक के लिए नहीं पूछना चाहिए। आपको जो रिव्यूज आ रहे हैं उसकी 3 महीने पहले ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। ये क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि उनके हिसाब से, और ये बात सही भी है, कि जब कॉम्पनसेशन आपकी डिसाइड हो रही होती है, सैलरी हाइक्स वगैरह डिसाइड हो रही होती है, उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आप जब तक, आपके पास जब तक रिव्यूज आते हैं, तब तक आपके मैनेजर ने, एचआर ने, टॉप मैनेजमेंट ने, सबने ये कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी शुरू कर दी होती है। तो अगर आप ये कॉन्वर्सेशन 3 महीने पहले करेंगे तो वो जब आपका रिव्यू कर रहे होंगे उनके जहन में ये बात रहेगी कि आपको क्या क्या चाहिए था, आपने क्या क्या बोला था, एंड वो एक माइंडसेट क्लैरिटी के साथ जाएंगे जो उनका इंप्रेशन नहीं है जो आपने उनको बताया है। तो 3 महीने पहले, कई सारे लोग होते हैं जिनके यहाँ एक सेट टाइमिंग नहीं होता है हाइक का, तो उनके लिए कैसे कैलकुलेट करें? तो रफली 1 साल से आप कैलकुलेट करें। अगर 1 साल पहले आपका हाइक हुआ था तो समय, उसी समय का कैलकुलेट कर लें। अगर कुछ एक्सेप्शन होता है उन लोगों में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्सेप्शन होता है उन लोगों का जो जिनका रोल्स अभी अभी चेंज हुआ है, जिनका रोल अभी अभी एक्सपैंड हो गया है, तब आपको लगे कि अगर आपके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और बहुत सिग्निफिकेंटली आपका रोल चेंज हुआ है, तो आप अपनी हाइक और जो रिव्यू साइकिल होती है उससे पहले भी जाकर ये बात कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए सेकंड फेज के लिए, और मैं इसे सेकंड फेज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको बहुत क्लियर होना है फर्स्ट फेज के बारे में, तभी इस सेकंड फेज में एंटर करिएगा। वो है, और ये बहुत प्रो टिप है जो सारे एचआर एक्सपर्ट्स कहते हैं, हमेशा काम करता है, कि अपने बॉस के पास जो आपको 1 साल के 3 महीने पहले जाके अपनी आस्क रखनी थी, उससे पहले मिडल ऑफ द ईयर आपको उनसे कॉन्वर्सेशन करनी है जो करियर ओनली कॉन्वर्सेशन हो।
इस कॉन्वर्सेशन में आप पैसे की बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि आपसे क्या रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की क्या आस्क्स है इस समय, क्या विजन है, आपकी जो KRAs हैं वो आप कैसे मीट कर रहे हैं अपने बॉस के साथ, बॉस आपसे क्या चाहता है आउटपुट, आप अभी क्या दे रहे हैं। आइडिएट करें, सोचें, उन पे काम करें और फिर उसके बाद कुछ महीने जाके बोलें कि देखिए हमारी बात हुई थी, मैंने इस पे काम करा है, अब आप क्या मेरे लिए ये कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा प्रो टिप है, इसे ध्यान रखें। ये कंक्लूड करता है ये सारे पॉइंट्स हमारा फेज 2। पहले आपने डिसाइड करा कि आपको ये कॉन्वर्सेशन करनी है सही रीजन से, फिर आपने प्रिपेयर करा इस कॉन्वर्सेशन के लिए, और अब फाइनली आ जाते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन आखिर करनी कैसे है। अगर आपने अभी तक का सारा होमवर्क करा है तो आने वाले आपको ये कॉन्वर्सेशन काफी ईजी होगी, लेकिन कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। नंबर 1 डूज एंड डोंट्स। एक तो बहुत फ्रस्ट्रेट होके कैबिन अपने बॉस का खोल के जाके अंदर ना बोले कि देखिए मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ अपनी जॉब से और मुझे सैलरी हाइक चाहिए। वो आप खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हैं और अपने बॉस को भी फ्रस्ट्रेट करेंगे, आपको सैलरी हाइक तो मिलने से रही। क्या करना चाहिए उसके अगेंस्ट? एक फॉर्मल मीटिंग शेड्यूल करिए, उनसे जाके मिलिए, एक अच्छा समय निकालिए। जैसे हमारी टीवी इंडस्ट्री में अगर मुझे अपने बॉस से बात करनी है तो एक प्राइम टाइम शो के पहले तो जाके, जहाँ बहुत नर्वसनेस रहती है तो मैं जाके बात नहीं करूंगी। शो के बाद और अच्छे शो के बाद जब बॉस का मूड अच्छा है तो अच्छा समय जाके बोलना कि अच्छा देखिए बहुत अच्छा हुआ है। एक पॉजिटिव किसी कॉन्वर्सेशन को खोल के अपनी आप कॉन्वर्सेशन शुरू करें, पॉजिटिव रिमार्क के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करें, क्योंकि बॉस भी आपका फिर एट ईज हो जाता है कि वो आप बहुत जाके कोई उनके पास प्रॉब्लम नहीं लेकर जा रहे हैं, आप जाके उनको बता रहे हैं कि ये सिचुएशन है और आप इसको कैसे डील करना चाहते हैं। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज है, जाके इमिडिएटली ना बोले कि मैं इतना % पे हाइक चाहता हूँ। कोई बॉस ऐसा थ्रेटेंड फील करना नहीं चाहता है, कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि ऐसे ब्लैकमेल अगर आप करेंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। आपको क्या करना चाहिए इंस्टेड, आप जाके कॉन्फिडेंटली, पोलाइटली, सॉफ्टली उनको बताएं कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मैंने ये ऐसे पूरी करी हैं और मेरे हिसाब से मैं ऐसा ये जो हाइक है या ये इंक्रीमेंट है वो चाहता हूं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास जेन्युइनली कोई ऑफर है बाहर का और आपको लग रहा है कि अपने बॉस से कैसे बात करनी है, तो ये ना जाके बोलें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था, देखिए मेरे पास ये ऑफर है, आप देख लीजिए आप मैच कर सकते हैं कि नहीं, वरना मैं जा रहा हूँ। वो बॉस बोलेगा हाँ बिल्कुल जाओ, इस एटीट्यूड के साथ कौन रखना चाहता है तुम्हें। लेकिन अगर आप अपने बॉस के पास जाके कहते हैं देखिए मुझे सरप्राइजिंगली एक ऑफर आया है और उस ऑफर में मुझे इतने पैसे ऑफर करे गए हैं, लेकिन मैं ये कंपनी को बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ये जॉब बहुत पसंद है और मैं ये छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे लिए, मुझे वैल्यूड फील कराने के लिए क्या आप ये मैच कर सकते हैं? या एक और अच्छा तरीका इसको बोलने का कि मैं और क्या कर सकता हूँ कि आप भी मुझे वो वैल्यू देखें जो बाहर का मार्केट मुझे देख रहा है। या एक और अच्छा तरीका हो सकता है, इससे भी अच्छा जाके बोलें कि आप क्या कर सकते हैं इस ऑफर के बारे में। सिर्फ इतना बोल के छोड़ दें। अगर आपका बॉस आपकी वैल्यू समझता है, अगर आपका बॉस आप में इन्वेस्टेड है, तो आपकी बात और आपके एटीट्यूड से बिल्कुल इंप्रेस होकर आपके बोलेगा कि ये बंदा जो है मुझे अपनी टीम में चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। दैट्स अ गुड टिप टू रिमेंबर। नंबर 4, ईगो में आकर जाके सबसे पहले ना बोल दें अपने बॉस में कि देखिए ये तो कर दीजिए वरना मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा, उसको कैसे हाइक मिल गया मुझे कैसे नहीं मिला। वो कॉन्वर्सेशन से कभी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो बोलना है बहुत क्लियरली वो जाके ये है कि वैल्यू ऑफ मनी नहीं, बट वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। बहुत फर्क है दोनों चीजों में। आप जाके बोले आप ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यू देते हैं एंड 10 इन रिटर्न क्या चाह रहे हैं, आप क्या स्किल सेट ब्रिंग करते हैं एंड 10 इन रिटर्न क्या चाह रहे हैं, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रखते हैं, आप क्या नेवर से नो एटीट्यूड रखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इस समय सख्त जरूरत है, आप कैसे एक्सपैंड करना चाहते हैं। फ्यूचर के बारे में बात करिए, सिर्फ अभी की नहीं, कि आपकी ये ड्रीम्स हैं, आप इस तरह से अपना रोल और बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह से अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं, अपने टीम मेंबर्स की और अपने पूरे जो बिजनेस है उसकी। और उसके बाद उनसे बोलें और ये सब करने के लिए आई वुड लव टू कॉन्ट्रीब्यूट, मैं ये सब करना चाहता हूँ, वुड यू लव टू शो मी some respect on that, would you love to show me some, sort of meet me halfway there and show me that it's worth my while, right? Worth my while शायद ना बोले तो अच्छा रहेगा, मैंने देखा है कुछ बॉसेस के साथ ये अच्छा नहीं जाता है। सो क्लियरली ये कुछ 4-5 तरीके हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जस्ट टू रिकैप एवरीथिंग फॉर यू, फेज 1 की कॉन्वर्सेशन होती है अपने आप से, फेज 2 की कॉन्वर्सेशन होती है अपने आप को फैक्ट्स एंड फिगर्स से बैक करने की। अगर आपने प्रॉफिट्स दिखाए हैं, आपने प्रोग्रेस दिखाया है, तो वो ग्राफ्स, वो नंबर्स अपने साथ जरूर रखें, वो कॉन्वर्सेशन में वीव इन करें।
और थ्रेटन ना करें और प्यार से बात करें, ऐसे लगे कि आप और वो एक ही टीम के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको जाके थ्रेटन कर रहे हैं। वो आप नॉट आई एंड यू बट वी कॉन्वर्सेशन रियली वर्क्स। सो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखें। एंड थर्डली, एक अच्छा समय सोचकर एक अच्छे से एटीट्यूड, पॉजिटिव पोलाइट माइंडसेट के साथ जाके वो फाइनली बात करें। और अगर आप ये सब कर रहे हैं तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक विद दिस। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताना चाहूंगी। एक फन फैक्ट है, उसको ऊपर आपको छोड़ती हूँ। हमने एक रिसर्च अपना कर रहे थे, उसमें एक सर्वे निकल कर आया कि सिर्फ 30 to 35% ऑफ एम्प्लॉयज जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑन एन एवरेज, सिर्फ उतने ही लोग जाके अपनी रेस के बारे में अपने बॉस से बात कर पाते हैं। महिलाएं कम करती हैं, मेल्स कई ज़्यादा करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? इसीलिए है क्योंकि डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन है, सबके बस की बात नहीं है और सबको लगता है कि और अभी जितनी गाड़ी चल रही है और डगमगा ना जाए इस कॉन्वर्सेशन के बाद। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा सारी कॉन्वर्सेशंस करने में। अगर आप ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसी गई। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, प्रो टिप्स चाहिए, तो हमें ज़रूर बताएं। हम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए नौकरी की बात में इतना ही। हमारे YouTube चैनल पे, Facebook पे मनी कंट्रोल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो सर्कुलेट करें और हमें बताएं उन्हें कैसा लगा।